चलिए देखिए, हम लोग आज एक रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग हमारा कौन सा भी है? क्लॉक यानी घड़ी के बारे में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से घड़ी वाले सवाल में हम रीजनिंग वाला क्लास लेते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि रीजनिंग के जो क्लॉक है ये घड़ी है, और अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी का यूज जो होता है वो जो दो जगह होता है। एक तो घड़ी का यूज होता है समय बताने के लिए, और दूसरा होता है कोण बताने के लिए। तो समय तो देखने के लिए उसको हम देखते हैं। आज हमारा जो क्लास होगा वो कोण बताने के लिए होगा कि किस तरह से कोई भी घड़ी में कितने अंश का कोण कब बनता है और किस दशा में बनता है। तो सारी बातों को हम करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी घड़ी के बारे में जान लेना चाहिए कि ये जो घड़ी होती है, घड़ी का देखिए आकृति अगर हम देखें तो बहुत सारे चौकोर में भी होते हैं, गोल में भी आते हैं। आजकल बहुत सारी घड़ियाँ बहुत तरह की बनावट में आती हैं। लेकिन एक बात सुनिए, यहाँ पर आप हमेशा चाहे उसका डायल तो चाहे जिस तरह का हो, लेकिन वो चलती तो गोल ही है ना। अच्छा, गोल चलती है तो एक वृत्त बनता है। हालांकि मैंने यहाँ पर जो डायल ले रखा है वो गोल का ही ले रखा है, और गोल में आप देखिएगा कि किसी भी गोले का जो संपूर्ण कोण का मान होता है, उसका कोणीय मान जो होता है वो हमेशा 360 अंश का होता है। यानी कोई भी गोला खींचेंगे तो वो 360 अंश का हो जाता है। तो 360 अंश का ये भी गोला होगा, चाहे छोटा गोला खींचे या बड़ा गोला खींचे, चाहे जो भी हो, वो 360 अंश का ही होता है। बशर्ते अब इस 360 को देखो हमने कितने भागों में बांट रखा है, 12 भागों में बांट रखा है। देखें यहाँ पे 12 खाना है, 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 खाना है। तो इस 12 खाना में यानी संपूर्ण गोले यानी डायल का जो भाग होता है वो तो 360 का है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि भैया एक खाने में कितने अंश का कोण बनेगा, तो एक अंश में एक खाने का कोण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, 12 से भाग दीजिएगा, क्योंकि 12 भाग में डिवाइड हुआ है। तो जब इसको 12 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36 है, यानी 30 अंश का कोण बन जाएगा। सबसे पहले तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पूरा डायल का कोण कितना होता है, यानी पूरे घड़ी का कोण कितना होता है, 360 का। क्यों? क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग पे चलती है। तो वृत्ताकार मार्ग पे जब चलती है तो ये 360 अंश का बनाएगा। लेकिन 360 अंश के अलावा हम इसको बराबर भागों में 12 बराबर भागों में बांट रखे हैं। तो 12 बराबर भागों में बांट रखे हैं, तो प्रत्येक खाने का कितने अंश का कोण होगा वो आपकी समझ में आना चाहिए कि हम जब उसको 12 से भाग दे देंगे 360 को, हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक खाने का कोण कितने कितने अंश का होता है। अगली बात हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये वाला खाना है, इसके अंदर भी कुछ छोटे खाने होते हैं। जैसे देखें यहाँ पर 1 खाना, 2, 3, 4, देखें यहाँ पर 1 खाना, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 खाना होता है, यानी प्रत्येक नंबर के यानी 2 नंबरों के बीच में यानी एक खाने में कितने छोटे खाने होते हैं, 5 छोटे खाने होते हैं। अब उन 5 छोटे खानों में से आपसे पूछ लेगा कि भैया 5 छोटे खानों में जो एक खाना है उसका कितना अंश का कोण होगा। तो आप यहाँ से देखें 12 से और 1 ये वाला कोण, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे ये हमारा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। अब ये हमारी सुई हो जाएगी घंटे की और ये सुई हो जाएगी मिनट की। अब यहाँ से यहाँ तक का कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि यहाँ से इसका कोण कितने अंश का बनेगा, अगर हम यहाँ से कुछ ऐसे बना दें तो ये वाला देखें छोटे छोटे कोण में और विभाजित हो गया। तो इस वाले कोण का मान पता लगाने के लिए, क्योंकि पूरा खाना 30 अंश का है और इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 30/5 कर देंगे और इसको काटेंगे तो 5 छंग 30, यानी 6 अंश का कोण मिलेगा। यानी प्रत्येक छोटे खाने का मान 6 अंश का होता है, बड़े खाने का मान 30 अंश का होता है और पूरे डायल का मान 360 अंश का होता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कोण कैसे बनेगा? क्योंकि देखें घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। सेकंड की सुई की बात अगर हम ना करें तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि 2 सुइयों से ही कोण का निर्माण हो जाएगा। अब कोई सुई जिस स्थान पे होगी घंटे वाली और कोई सुई जो मिनट वाली सुई है जिस स्थान पे होगी, अब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण बनता होगा। अब उन सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, कब बनता है, कहाँ बनता है, कितने अंश का बनता है, सारी बातों को हम इस रीजनिंग के चैप्टर के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए कि हमने थोड़े से यहाँ पे टॉपिक लेकर रखे हैं कि 60 मिनट में मिनट की सुई। देखें 60 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट में मिनट की सुई 1 चक्कर लगा लेगी,
60 मिनट में ये वाली मिनट की सुई जो है अगर यहाँ से चालू कर जाए तो वो भैया 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। इसका मतलब है कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो कोण बनेगा वो 360 अंश का बनेगा, क्योंकि पूरा कोण कितने अंश, पूरा गोला कितने अंश का है, 360 अंश का है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 360 अंश का बना देंगे। लेकिन अगर 1 मिनट में पूछा जाए कि मिनट की सुई, देखें यहाँ पर लिखा है 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो उसको क्या करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में देखिए 60 से जब भाग देंगे तो 360 अंश ही हमारा है, 360 अंश हमारा है। अगर हम उसको 60 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अंश का कोण बनेगा। देखें यहाँ से ये 0 काट दीजिए, यहाँ से 1 0 काट दीजिए और फिर इसको काट देंगे 6 6 का 36, यानी 6 अंश का 1 मिनट में वो 6 अंश का कोण बना लेगी। क्योंकि देखें जैसे यहाँ से चलेगी 1 मिनट तो इतना ही दूरी हो जाएगा ना, तो 1 मिनट मान लीजिए मिनट की सुई 12 से चलना चालू की तो 1 खाना पहुँचेगी तो 1 मिनट हो जाएगा। और पहले भी हमने यहाँ पे निकाल रखा है कि 6 अंश का कोण बनता है, तो इसलिए मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, ये 6 अंश का कोण बन गया। उसी तरह से अगर हम घंटे की सुई के बारे में बात करें तो 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वह कोण बनाएगी 360 अंश का, क्योंकि 12 घंटा वाली सुई 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 12 घंटा में तो पूरा क्लियर कर ला जाएगी, यानी पूरे चक्कर को मारने का मतलब है कि 360 अंश का कोण बनाएगी, तो इसीलिए 360 अंश का कोण बना देगी। अब यहाँ पर देखें तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, जब ये 12 घंटे में 360 अंश का कोण बना रही है तो भैया 1 घंटे में 12 से हम भाग दे देंगे तो हमें 1 घंटे वाला पता चल जाएगा, यानी इसको काट देंगे तो 12 3 36, यानी 1 घंटे में, जैसे 1 घंटे का मतलब हो जाएगा अगर घंटे की सुई 12 पे थी तो 1 घंटे का मतलब फिर वो 1 पे आ जाएगी, तो 12 से 1 के बीच में 30 अंश का कोण बन जाएगा, वही हमने यहाँ पे काट करके निकाल लिया है। उसी तरह से अगर हम 60 मिनट में घंटे की सुई के कोण को देखें तो 60 मिनट का मतलब 1 मिनट, चाहे वो 1 मिनट 1 घंटे में, और 60 मिनट चाहे 1 घंटा कहे चाहे 60 मिनट कहे, तो 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा, 30 अंश रह जाएगा। उसके बाद अगर 1 मिनट में घंटे की सुई का कोण बनाए तो यहाँ पर देखें 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है कितने अंश का, तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे भैया 60 से भाग देंगे, यानी 30 अंश में हम अगर 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कट के 1/2 अंश आ जाएगा, और 1/2 अंश जो होता है उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 अंश आ जाएगा। ऑप्शन में चाहे आधा अंश यानी 1/2 अंश कह दे और चाहे 0.5 अंश कह दे। ये होता है आपके सुई द्वारा कोण बनाने की प्रक्रिया। इस तरह आप कॉपी करें, उसके बाद फिर हम आगे क्लास देते हैं।